हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। प्रीवियस लेक्चर हम देख रहे थे, स्थानीय स्वशासन की बात कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था पहला भाग 9th में पंचायतों से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम स्थानीय शासन में या शहरी स्थानीय शासन की बात करेंगे। आर्टिकल 243 में ही जो आगे प्रोविजंस किए गए हैं। ठीक है, नगर पालिकाओं का भाग 9 ए। ठीक है, जहां पंचायतों को 1992 में 72वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। वहीं 1992 में ही क्या एक अलग अधिनियम लाया गया संसद द्वारा, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, और एक और भाग जोड़ा गया 9th ए और एक अनुसूची जोड़ी गई 12 अनुसूची में क्या है, जो नगर पालिकाएं हैं या शहरी स्थानीय शासन है, उनके लिए क्या है 18 विषय कार्य क्षेत्र प्रोवाइड कराया गया, जिनमें क्या है उनको कार्य करना है, उनसे रिलेटेड क्या है कानून बनाना है। ओके, राज्य विधानमंडल द्वारा। तो आज हम बात करेंगे नगर पालिकाओं की। कितने प्रकार की नगर पालिकाएं होती हैं, इसको क्या कहते हैं, शहरी स्थानीय शासन भी। तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के तहत 9th ए पार्ट जोड़ा गया और इसके थ्रू क्या किया गया, आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ZG तक नगर पालिकाओं के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया गया। ओके, इनको 92 में जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। उपस्थित तो पहले से भी थी, लेकिन इनकी हम बात करेंगे विकास के इतिहास की। ठीक है, जिनका इतिहास रहा है विकास का, ब्रिटिशर्स काल से बात करेंगे हम, विकास का इतिहास शहरी स्थानीय शासन का। ठीक है, वैसे तो भारत में कितने शहरी स्थानीय शासन के प्रकार हैं? शहरी स्थानीय शासन 8 प्रकार से चलाया जाता है भारत में फिलहाल। तो जैसे अभी हम बात करेंगे नगर पालिकाओं की। ठीक है, नगर पालिका परिषद की बात करेंगे, नगर पालिका की बात करेंगे। 6 और हैं, कौन कौन से? टाउनशिप परिषद की बात करेंगे, अधिसूचित क्षेत्र समिति की बात है। ठीक है, शहरी स्थानीय निकाय में विशेष उद्देश्य के लिए गठित समितियां भी हैं, जैसे क्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विद्युत आपूर्ति बोर्ड, शहरी यातायात बोर्ड, आवासीय बोर्ड। इस तरह के जो बोर्ड्स हैं वो भी क्या है, शहरी स्थानीय शासन में ही आते हैं। छावनी बोर्ड हो गया, जो रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम है। टोटल 62 छावनियां क्या है भारत में है, जैसे अयोध्या कैंट, गोरखपुर कैंट, बनारस कैंट। ठीक है, ये छावनियां जो हैं भी एक प्रकार से शहरी स्थानीय शासन में ही आती हैं। ओके, शहरी क्षेत्र समिति है, पत्तन न्यास है, जिनमें बंदरगाह हैं, उनका भी क्या है एक स्थानीय शासन है उस एरिया पर्टिकुलर क्षेत्र पर। तो इस तरह टोटल 8 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन क्या है भारत में अभी भी क्या है प्रचलित हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम विकास का, जो इसका इतिहास रहा है ब्रिटिशर्स काल से। हम जब 18वीं शताब्दी में बात करेंगे ब्रिटिशर्स की, जब ब्रिटिशर्स 1600 AD में भारत आए, ठीक है, तो फिर उन्होंने कुछ क्षेत्र भी क्या किया, क्षेत्रों में अपने व्यापार विकसित किया, क्षेत्रों पर वो रहते भी थे। ठीक है, तो 1726 में सबसे पहले क्या है, मेयर अदालतें बनाई गई। मेयर अदालतें, मेयर की जो पर्टिकुलर क्या था वो उसके अधिकारियों के खिलाफ सुनवाई करती थी। नेक्स्ट जो सबसे पहले बात की गई, या सबसे पहले जो भारत का पहला नगर निगम बना, कौन बना? मद्रास। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। पहला नगर निगम बना मद्रास
इन विच ईयर 1687-88 में, ठीक है। तो भारत का जो पहला नगर निगम बनाया गया ब्रिटिशर्स द्वारा 1687-88 में मद्रास में बनाया गया। ओके, फिर इसके बाद 1600 के बाद बात करेंगे हम सेकेंड, कहां बना? बंबई और कलकत्ता में। किस ईयर में? 1726 में, ठीक है। तो पहला बना मद्रास में 1687-88 में और दूसरा बना 1726 में बंबई कलकत्ता में। ओके, इसके बाद इसके विकास क्रम में क्या बात है, क्या फैक्ट्स हैं। इसके बाद आएंगे कब हम? 1870 में, जिसकी बात हमने कल के भी लेक्चर में की थी। क्या था 1870 में बात की थी हमने? लॉर्ड मेयो, ठीक है। लॉर्ड मेयो द्वारा क्या किया गया? एक संकल्प लाया गया था, मोशन, वित्तीय विकेंद्रीकरण का। फाइनेंशियल जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसका डिसेंट्रलाइजेशन के लिए क्या किया गया? एक संकल्प लाया गया था स्थानीय शहरी शासनों के लिए, ठीक है। वित्तीय विकेंद्रीकरण का संकल्प लाया गया 1870 में लॉर्ड मेयो द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम, गवर्नर जनरल ब्रिटिशर्स, जिसको क्या है भारतीय स्वशासन का क्या है फादर भी कहा जाता है। इन्होंने भी क्या है स्थानीय एवं स्थानीय स्वशासन का क्या किया था इन्होंने? ये भी संकल्प लेकर आए थे, जिसे क्या है मैग्ना कार्टा कहा जाता था। क्या कहा गया? स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। कौन थे? 1882 में लॉर्ड रिपन, इनके द्वारा जो स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड संकल्प लाया गया था उसे क्या नाम दिया गया था? मैग्ना कार्टा। इन्हें क्या कहा जाता है भारत में? स्थानीय स्वशासन का फादर या पिता कहें, ठीक है। तो एक मोशन संकल्प क्या है लॉर्ड रिपन द्वारा भी लाया गया था 1882 में बृहद स्तर पर। ओके, नेक्स्ट तो ब्रिटिशर्स द्वारा क्या है एक रॉयल कमीशन का गठन किया गया था डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड, वित्तीय डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड, जिसकी बात हमने क्या है कल भी की थी जब पंचायत पढ़ रहे थे 1907 में, ठीक है। रॉयल कमीशन, में रॉयल कमीशन लाया गया था, किससे रिलेटेड? डिसेंट्रलाइजेशन, स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड। इसका अध्यक्ष बनाया गया था किसको? हॉप हाउस को, हॉप हाउस, ठीक है। ये हो गया ब्रिटिशर्स काल में जो इसका इतिहास रहा, विकास रहा है। बाकी जो हमने इंडिपेंडेंस के समय कल बात की थी, पंचायतों में विभिन्न समितियों के थ्रू क्या है जिन्होंने स्थानीय स्वशासन की सिफारिश की थी, इसको हमने कल क्या है लॉर्ड लेवल पर या बृहद स्तर पर क्या है क्रम वाइज कल सभी समितियों को क्या है डिस्कस किया था। जैसे बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सादिक अली समिति, दंतेवाला समिति, ठीक है, जीके वी राव समिति, एलएम सिंघवी समिति। एलएम सिंघवी की समिति की सिफारिश पर क्या है स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। गाडगिल समिति, इन सब समितियों का हमने क्या है कल के क्लास में डिस्कस कर लिया था। आगे चलते हैं हम लोग आज के लेक्चर में, जिसे हम क्या करेंगे आर्टिकल 243 पी से लेकर क्या तक है जेड जी तक। पी में क्या है
परिभाषा दी गई है। ओके, तो आर्टिकल 243Q नगर पालिकाओं के किसकी बात करता है? गठन की। गठन क्या है इसका? त्रिस्तरीय है। ठीक है, त्रिस्तरीय यानी नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। ठीक है, इसका जो गठन किया जाएगा राज्यों द्वारा त्रिस्तरीय होनी चाहिए। पहला नगर पंचायत, दूसरा नगर पालिका और तीसरा क्या है? नगर निगम। तो सभी क्या है? क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर डिसाइड किए जाते हैं। नगर पंचायत क्या होती है? ऐसे क्षेत्र, वे प्रखंड जो क्या है, अभी ट्रांजिशनल एरिया में, मतलब संक्रमणशील एरिया में है। किस संक्रमणशील एरिया में? विकास के, यानी कि जो शहरी क्षेत्रों से क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित हो रहे हैं या विकसित हो रहे हैं, अभी संक्रमणशील अवस्था में है, ट्रांजिशनल एरिया में है। ट्रांजिशनल एरिया में उन्हें वहां पर क्या है? नगर पंचायतों का गठन किया जाएगा स्टेट द्वारा। ठीक है, तो नगर पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र में वे क्षेत्र क्या है? विकास की अवस्था में है। ठीक है, नगर पालिका जो नगर पंचायत से थोड़े बड़े शहर हैं, के छोटे शहर होते हैं, जैसे छोटे छोटे, जैसे यूपी में बात कर लें, पूर्वी यूपी में देवरिया हो गया, महाराजगंज, आजमगढ़, मतलब छोटे शहरी क्षेत्र, वहां क्या होती है? नगर पालिका होती है। और नगर निगम बड़े शहरी क्षेत्र, ठीक है, जिनकी जनसंख्या क्या है? लाखों में होती है, क्षेत्र बड़ा होता है। जैसे लखनऊ हो गया, बहुत बड़ा एरिया क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है। गोरखपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, झांसी हो गए यूपी में। ठीक है, आगरा, इलाहाबाद, इस टाइप के जो बड़े शहर क्षेत्र हैं, जिनकी जनसंख्या क्या है? लाखों में है, और क्षेत्र भी क्या है? विकास, काफी लार्ज एरिया में। तो वहां पर क्या गठित किया जाएगा? नगर निगम। ठीक है, यहां पर दोनों पर क्या होता है? अध्यक्ष, इसका जो चेयरमैन होता है उसे क्या कहते हैं? अध्यक्ष कहते हैं, प्रेसिडेंट। और नगर निगम में क्या कहते हैं प्रेसिडेंट को? मेयर। मेयर या महापौर। ठीक है, जैसे दिल्ली नगर निगम है, हालांकि दिल्ली महानगर निगम है। ठीक है, इंडिया में 4 महानगर निगम है, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई। यहां पर क्या है? महापौर या मेयर। बड़े नगर निगमों में महापौर या महापौर कहा जाता है, मेयर कहा जाता है। ठीक है, तो बात की 243 में गठन की हमने बात की, क्या त्रिस्तरीय संरचना होगी जो राज्य विधानमंडल द्वारा गठित की जाएगी। कौन कौन सी? नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 243R, यानी स्ट्रक्चर की, संरचना, यानी कि उसके जो चुनाव होगा, सदस्यों का चुनाव क्या होगा, कैसे होगा, इसकी बात की गई है इसमें। तो संरचना में बात की गई कि जो नगरों का जो प्रादेशिक निर्वाचन खंड होंगे, ठीक है, उसके लोग या नागरिक सदस्यों का क्या करेंगे? प्रत्यक्ष निर्वाचन करेंगे। मेंबर्स का क्या है? हर जगह भी कहीं भी मेंबर्स प्रत्यक्ष ही चुने जाते हैं सदस्य। तो प्रादेशिक खंडों में जो लोग निवास कर रहे हैं, वह क्या करेंगे? नगर निगम के सदस्यों का या नगर पालिका के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाएगा। और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र जो है क्या है? एक वार्डों में बटा होगा। ठीक है, कई वार्ड होते हैं नगर पालिका के क्षेत्र में, शहर में। ठीक है, तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र वार्डों में बटा होगा। ठीक है, तो ये हो गई इसकी संरचना की बात। और इसके अध्यक्ष से चुनाव से रिलेटेड क्या है? इसमें बात की है कि अगर नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव से रिलेटेड कोई और प्रोविजन करना हो तो वह कौन करेगा? राज्य विधान मंडल।
ओके, तो सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा और अध्यक्ष का चुनाव क्या राज्य विधानमंडल तय कर सकती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा क्या कौन सा है 243 यस, यानी कि वार्ड समिति। जैसा आपने बात की कि प्रत्येक निर्वाचन खंड में क्या होते हैं, बटे होते हैं वार्ड समितियों में। इनका गठन संरचना क्या होती है, तो वार्ड समिति कब बनाई जाएगी, प्रत्येक निर्वाचन तो कई वार्डों में बढ़ गए, फिर एक वार्ड समिति बनाई जाती है कार्य करने के लिए। वो वार्ड समिति बनाई जाती है 3 लाख जनसंख्या पर, 3 लाख जनसंख्या हो या अधिक। ओके, तो वार्ड समिति गठन की जो बात की गई है संरचना की, वह क्या है, कई वार्डों को मिलाकर बनाई जाती है, लेकिन वो जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, सभी वार्डों को मिला के 3 लाख या उससे अधिक की होनी चाहिए वार्ड समिति की। और ये वार्ड समिति क्या है, अपने निर्वाचन क्षेत्र जो है उसमें कार्य करने के लिए क्या है, उत्तरदायित्व होती है। ओके, तो ये होगा 243S वार्ड समिति की बात। नेक्स्ट आर्टिकल 243T सीटों का आरक्षण। पिछले लेक्चर में हमने पंचायतों में भी देखा था सीटों का आरक्षण पंचायत क्षेत्र के जनसंख्या के अनुसार। यहां भी क्या है, सीटों का आरक्षण जो दिया गया है। अब सभी नगर पालिका क्षेत्र में क्या है, नगर पालिका क्षेत्र की बात की गई ना कि टोटल स्टेट के पॉपुलेशन की, SC ST और महिलाओं को, SC ST और महिलाओं को आरक्षण दिया गया है प्रत्येक नगर पालिका के कुल सीटों में। ठीक है, और ये आरक्षण कैसे है, इनकी जनसंख्या के आधार पर, SC ST की जनसंख्या के आधार पर जितनी भी नगर पालिका में जनसंख्या होगी उस क्षेत्र में, शहर में, उसमें कितनी जनसंख्या है SC ST की, अनुसूचित जाति और ST की। ठीक है, उस हिसाब से क्या है, इन्हें सीटों में कुल सीटों का आरक्षण राज्य विधानमंडल द्वारा तय किया जाएगा, ऐसा प्रोविजन 243 में है। ओके, अगर अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण लाना है SC ST या महिलाओं से रिलेटेड, तो कौन ला सकता है, राज्य विधानमंडल। ठीक है, ये भी बात इसमें प्रोविजंस की गई है 243T में। नेक्स्ट बात की गई कि अगर OBC को नगर पालिका में आरक्षण देना है या अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण देना है, तो भी कौन तय करेगा, राज्य विधानमंडल द्वारा तय किया जाएगा। ठीक है, तो SC ST और महिलाओं को आरक्षण कितना है कुल सीटों का, कल भी देखा था हमने 1/3 महिलाओं। ओके, इसमें SC ST महिलाएं भी आ जाएंगी, जो आरक्षण दिया जा रहा है SC ST को, महिलाओं को, उसमें SC ST की महिलाओं को शामिल करके है। ठीक है, महिलाओं में ऐसा नहीं है कि SC ST की महिलाओं को अलग से आरक्षण है। ठीक है, OBC के लिए आरक्षण निर्धारित करना तो राज्य विधानमंडल द्वारा करेगा। ये सब बातें किसमें की गई है 243T में। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं 243U, यानी कार्यकाल। कभी हमने पंचायतों को देखा था कार्यकाल कितने वर्ष था, प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष। यहां भी क्या है, 5 वर्ष ही निर्धारित किया गया है अधिनियम द्वारा। ठीक है, लेकिन 5 वर्ष से पहले क्या है, यानी कि 6 माह के अंदर जब इसका कार्यकाल समाप्त होने वाला हो, तो 6 माह के अंदर ही चुनाव करा लिया जाता है। ठीक है, 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए, ये क्या है, अनिवार्यता है। ठीक है, लेकिन जो सदस्य हैं अभी वो बाकी 6 माह तक क्या है कार्य करते रहेंगे, लेकिन चुनाव जो है अगले सदस्यों का क्या है 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए। अगर किसी कारणों से कानून के तहत क्या है इनको भंग कर दिया जाता है, डिजॉल्व कर दिया जाता है नगर पालिका, ठीक है, तो क्या होगा, तो भी क्या है 6 माह के अंदर चुनाव कराना चाहिए, लेकिन वो समय क्या होना चाहिए 6 माह से अधिक होना चाहिए। ठीक है,
6 माह से अधिक अगर समय बचा है 5 साल में, जैसे 1 साल बचा है, 4 साल बीत गया, 1 साल बचा है, तब चुनाव कराया जाएगा। ठीक है। और अगर 6 माह से कम है, मतलब 5 महीने है, 4 महीने है, तब चुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर 6 माह से ज्यादा चुनाव होता है तो जो परिषद का गठन होगा बचे हुए समय के लिए होगा, शेष अवधि के लिए होगा। मतलब अगर 1 साल बचा है और चुनाव कराया गया तो वो 1 साल तक ही क्या है, कार्य करेंगे। फिर जब 5 साल पूरा हो जाएगा, 4 1 5 साल, तो फिर से चुनाव कराया जाता है। ठीक है। तो इसमें जो शेष अवधि की बात की गई है वो 6 माह से अधिक होनी चाहिए, तभी चुनाव कराया जा सकता है, और 6 माह से कम होगा तो चुनाव नहीं। निर्योग्यता की बात करते हैं। निर्योग्यता, राज्य विधानमंडल कानून के तहत अगर कोई अयोग्यता निर्धारित की गई है तो क्या है, सदस्य बनने के लिए क्या होगा, व्यक्ति में निर्योग्य घोषित किया जाएगा। दूसरी जो बात की गई कि जो विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यताएं हैं, वही योग्यता इसके लिए भी है, लेकिन वहां विधानसभा सदस्य के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है, 25। लेकिन यहां क्या है, 21 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम नहीं। ठीक है। तो निर्योग्यता इस आधार पर है, आयु, अगर 20 साल के हैं या 20 साल 11 महीने कुछ दिन के हैं, तब भी क्या है, निर्योग्य है। या राज्य विधानमंडल द्वारा कोई भी कानून बनाकर प्रोविजंस किया गया है, उसके तहत क्या निर्योग्यता हो सकती है सदस्यों की। ठीक है। 243B में बात की गई है अयोग्यता या निर्योग्यता की। ओके। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है क्या है, 243W। हिंदी में इसको देखेंगे त थ द ध न के करीब आएगा। इसके क्या है, कार्य एवं शक्तियां। तो नगर पालिकाओं परिषद की जो कार्य और शक्तियां हैं किस अनुसूची में दी गई हैं, 12th शेड्यूल में। कितना निर्धारित किया गया है, कितनी विषय वस्तु है, 18 विषय वस्तु है, जिसमें क्या है, नगर पालिका परिषदें क्या करती हैं, नगर पालिकाएं कार्य करती हैं। और ये विषय वस्तु कहां से लिया गया है, ये मेंशन और भी एक 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में क्या है, विषयों का बंटवारा है, विधायी विषयों का बंटवारा, जिसपे कानून बनाते हैं संघ सरकार, राज्य सरकार। ठीक है। और एक समवर्ती सूची, जिसपे क्या है, संघ सरकार और राज्य सरकार बनाती है। तो उसमें जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, कितने सब्जेक्ट हैं, 61, आई थिंक 61 ही है। तो उसमें जो सब्जेक्ट दिए गए हैं राज्य सूची में, उसी से लिए गए हैं ये सब। 18 इसके, और पंचायतों के 29। ठीक है तो स्टेट में ही, सारा स्टेट में ही काम हो रहा है, सब्जेक्ट्स भी तो वही रहेंगे, लेकिन उसमें क्या बंटवारा कर दिया गया है, 29 सब्जेक्ट पंचायतों को और 18 सब्जेक्ट नगर पालिकाओं को दिया गया शहरी क्षेत्र के लिए। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से 18 सब्जेक्ट्स हैं, कुछ की बात करते हैं हम लोग। शहरों में जो भी चीजें आप देख रहे हो, भूमि प्रबंधन, भूमि का विकास करना, नगर का योजना बनाना, भवनों का निर्माण करना, भूमि का उपयोग करना के लिए विनियम बनाना। ठीक है। सड़कें, पुल बनाना, लोक स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाएं, नगर वानिकी, पर्यावरण संरक्षण, ये सब। कमजोर वर्गों के हितों के लिए क्या करना, कार्य करना। निर्धनता उन्मूलन, नगरीय निर्धनता उन्मूलन के लिए क्या है, कार्य करना। ठीक है। पार्क, उद्यान, खेल मैदान, इन सबों का क्या है, विकास करना। ठीक है। और भी है, जैसे कि आर्थिक सामाजिक विकास के लिए कार्य करना, योजना बनाना उसके लिए। घरेलू हो गए, औद्योगिक हो गए, और वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए जो जल की जरूरत पड़ती है, जल प्रदाय की आवश्यकता पड़ती है, उसका भी क्या है, प्रबंधन करना। जैसे दिल्ली में क्या है, दिल्ली जल बोर्ड है, घरों में पानी, उद्योगों में पानी जाता है, औद्योगिक उद्योगों में। इसका प्रबंधन कौन करता है, दिल्ली नगर निगम।
इसी तरह नगर पालिका अपने अपने क्षेत्र में करती हैं। ठीक है, विद्युत व्यवस्था करना, पार्किंग की व्यवस्था करना, बस स्टैंड स्थल बनाना, चर्म शोधन, वधशालाओं को नियंत्रित करना, पशुओं के वध को नियंत्रित। तो इतने सारे जो सब्जेक्ट्स हैं सब कहां दिए गए हैं? 12वीं अनुसूची के। ठीक है, तो ये सारे कार्य जो हैं 243W के तहत नगर पालिका परिषद या नगर निगम परिषद द्वारा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्या 243X, करारोपण की शक्ति या निधि। किस पर यह क्या है? करारोपण नगर पालिका परिषद नगर निगम परिषद कर सकती है, और इसे कहां से क्या है निधि मिलती है, मतलब फाइनेंस प्राप्त होता है कैसे। ठीक है, तो जैसे ये कर भी लगा सकती है, जो जितने सब्जेक्ट हमने अभी बात किए उससे रिलेटेड। हाउस टैक्स लगता है, सभी नगर क्षेत्रों में लगता है, नगर पालिकाओं में। ठीक है, नगर निगम द्वारा लगाया जाता है, नगर पालिका द्वारा लगाया जाता है। जैसे पानी का भी लगता है, वाटर। दिल्ली में क्या है, एक दिन में कितना पानी लीटर फ्री है? एक महीने में 500 200 डेली, नहीं 500 शायद 500 लीटर पानी डेली फ्री है। उसके ऊपर करेंगे तो आपको टैक्स लगेगा। ठीक है, तो टैक्स करारोपण की शक्ति नगर निगम या नगर पालिकाओं को दी गई है। ओके, कर द्वारा इनको वित्त प्राप्त होता है, जो कर लगाए जाते हैं। चुंगी कर भी लगाई जाती है। चुंगी कर क्या होती है? जो इस क्षेत्र में प्रवेश करने पर जो कर लगाया जाता है, बाहर से कोई आ रहा, गाड़ियां, ट्रक वगैरह वगैरह, उसे क्या कहते हैं? चुंगी कर। कई बार देखे होंगे जिलों के बॉर्डर पर चुंगी कर लगता है, एक जिले दूसरे जिले जाने में। यात्री कर लगता है। ओके, यात्री कर, शुल्क फीस भी कई जगहों पर लगती है, जैसे पार्कों में आपको जाना हो, फीस। कई पार्कों में क्या है? टिकट लगता है एंट्री के लिए। बोटेनिकल गार्डन वार्डन जाइए। तो इस तरह क्या है, करों के थ्रू क्या है, ये फंड अपना एकत्र करते हैं। ठीक है, दूसरा कहां से उनको निधि मिलती है, फाइनेंस होता है राज्य की संचित निधि से। क्या है? राज्य सरकार द्वारा इन्हें अनुदान दिया जाता है, ग्रांट्स। ठीक है, राज्य की संचित निधि से क्या है, राज्य द्वारा इन्हें ग्रांट्स दिया जाता है। ओके, ये हो गया इनके करारोपण की शक्ति और इनको कहां से फाइनेंस प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 243Y यानी वित्त आयोग। तो नगर पालिकाओं के वित्त को प्रबंधन करने के लिए या वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए या उनका पुनरावलोकन करने के लिए राज्य क्या करेगा? प्रोविजन किया गया इसमें एक वित्त आयोग का गठन करेगा। कब? प्रत्येक 5 वर्ष पर। प्रत्येक 5 वर्ष पर क्या है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, राज्य द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर। तो इसकी सिफारिश ये किसको करता है? इनकी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए, पुनरावलोकन करने के लिए नगर पालिका नगर निगम की ये सिफारिश करता है किसको? गवर्नर को। ठीक है, क्या सिफारिश करता है वित्त आयोग? कि जो राज्य सरकार कर इकट्ठा कर रही है, चुंगी से कर इकट्ठा कर रही है, ठीक है, मार्ग कर से इकट्ठा कर रही है, जो शुल्क मिल रहा है उसका बंटवारा क्या किया जाए? उसका बंटवारा किया जाए और नगर पालिकाओं और नगर निगम में को दिया जाए। बंटवारा करने की सिफारिश कर सकता है, राज्यपाल से करता है। ठीक है, राज्य की संचित निधि से अनुदान देने के लिए राज्यपाल को सिफारिश कर सकता है या करता ही है। ठीक है, और वित्तीय स्थिति सुधारने के हेतु क्या है और अन्य उपाय भी क्या ये सुझाने का कार्य वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। सेकंड, और कि केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा भी सलाह दी जाती है इनका वित्त की स्थिति को सुधारने के लिए। लेकिन कब?
जब राज्य वित्त आयोग क्या है, केंद्र वित्त आयोग से सिफारिश करता है उस आधार पर, अपने से नहीं देती। ओके, राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर ही केंद्र वित्त आयोग द्वारा इनकी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए, चाहे वो पंचायतों का हो चाहे नगर पालिकाओं का हो, राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर भी क्या है, केंद्रीय वित्त आयोग सिफारिश करती है। ठीक है, ये हमारा वित्त आयोग के गठन की बात की गई है प्रत्येक 5 वर्ष में, और इसके कार्य बताए गए 243Y में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 243Z, लेखा का अंकेक्षण। अब इतने कार्य कर रहे तभी अपना लेखा भी बनाती होगी डेली का, प्रतिवर्ष। ठीक है, प्रतिवर्ष इसका क्या होता है, अंकेक्षण करवाया जाता है, किसके द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा। ठीक है, यानी कि राज्य सरकार क्या है, सभी नगर पालिकाओं नगर निगमों का क्या है, लेखाओं का ऑडिटिंग भी कराया जाएगा, ऐसा प्रोविजंस क्या है 243Z में उपबंध किया गया है। ओके, तो अंकेक्षण करने के लिए किसी भी प्राधिकारी का वो क्या है, नियुक्ति कर सकती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आएगा 243ZA, निर्वाचन से संबंधित, चुनाव से संबंधित। तो इनके निर्वाचन और चुनाव से संबंधित क्या है, चुनावों का अधिक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए, सही तरह से संचालन करने के लिए क्या होगा, राज्य द्वारा क्या बात की गई है कि इसमें एक निर्वाचन आयोग का गठन, निर्वाचन आयोग होगा। ओके, तो नगर पालिकाओं का जो चुनाव होता है और जो पंचायतों के चुनाव होते हैं तो कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, बाकी राज्य विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, इन सबके चुनाव कौन, संसद के चुनाव कौन कराता है, भारत निर्वाचन आयोग। तो ये बात हो गई 243ZA में निर्वाचन आयोग की। इनके निर्वाचन का अधिक्षण, निर्देशन, डायरेक्शन, कंट्रोल कौन करता है, निर्वाचन आयोग 243ZA के तहत। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा 243ZB, कल भी देखा था हमने, संघ शासित प्रदेशों में लागू होना। संघ शासित प्रदेशों में लागू कौन करेगा इसको, ये जो प्रोविजंस किए गए हैं 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब अधिनियम बना तो उसमें क्या प्रोविजन किया गया कि जो, सॉरी ये इधर आ गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, संघ शासित क्षेत्रों में नगर पालिकाओं से जो भी प्रोविजंस किए गए हैं उसे लागू करने का अधिकार किसमें निहित किया गया है, इम्प्लिसिट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। ये बात कही किसमें, आर्टिकल 243ZB में। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं 243ZC में क्या प्रोविजंस हैं। जैसे कुछ क्षेत्रों पर लागू ना होना, कल हमने बात की थी पेशा। ठीक है, PESA, पेशा। ये तो था किसके लिए, पंचायतों के लिए 1996 में। इसी तरह क्या है, जो पेशा में हमने देखा था क्या, 10 राज्य के कुछ क्षेत्र थे जहां पर पंचायतों का नियम क्या है, लागू नहीं होता। कौन कौन से वो राज्य थे, नीचे से शुरू करते हैं हम लोग, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना बगल में, राजस्थान, सॉरी MP उसके बगल में, महाराष्ट्र के बगल में गुजरात के ऊपर राजस्थान हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, वे राज्य जहां क्या है, SC ST क्षेत्र है, ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, वहां पर क्या है, ये अधिनियम लागू नहीं होते, या कुछ राज्य विधानमंडल पर निर्भर करता है लागू करना, या राज्यपाल पर। ओके, तो ये क्षेत्र हो गए अनुसूचित जाति के क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जिन्हें घोषित किया गया, वहां पर ये लागू नहीं होते। इसके अलावा एक परिषद और है बंगाल में, दार्जिलिंग गोरखा हिल्स परिषद।
ये अलग से कार्य करती है वहां पे। ठीक है, यहां पर भी क्या है, ये लागू नहीं होता। और जितने स्वशासी जिले हैं, किन राज्यों में स्वशासी जिले हैं? 4 स्टेट्स में, मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा में। ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां क्या है, स्वशासी जिले हैं, वहां भी क्या है, ये प्रोविजंस लागू नहीं होते। तो कुछ क्षेत्रों पर लागू न होने की बात किसमें की गई? 243Z(C) में। ये 10 राज्य हमने देखे, इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं। और कौन? बंगाल का एक दार्जिलिंग गोरखा हिल्स परिषद भी है। और स्वशासित क्षेत्र हो गए 4 राज्यों के, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, वहां लागू नहीं होता है। क्यों लागू नहीं होता, इसकी बात हमने कल की थी, कल की क्लास में, कि वहां के जनजातीय क्षेत्रों, उनके रीति रिवाजों, संस्कृति और उनके अपने स्वयं के प्रशासन को संरक्षित करने के लिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 243Z(D) क्या है? ये दोनों क्वेश्चन इस बार यूपीएससी ने पूछा था। ठीक है, जिला योजना समिति और महानगरीय योजना समिति 2023 के यूपीएससी के एग्जाम में, आई थिंक एपीएफसी में था या सिविल सर्विसेज जो है, किसी एक में था। ठीक है, जिला योजना समिति और महानगरीय योजना समिति की बात। तो जिला योजना समिति के गठन की बात किसमें की है? 243Z(D) में। ठीक है, तो जिला योजना समिति का कार्य क्या होता है? जो जिले की पंचायत होती है, जिससे हमने कल देखा था ना, जिला में जिला पंचायत परिषद बात की थी पंचायतों में, इसमें जिला पंचायत और नगर पालिका अभी बात कर रहे हैं हम। जो नगर पालिका परिषद द्वारा जो योजना तैयार की जाती है, उसको कौन लागू करता है? जिला योजना समिति। इसका अध्यक्ष जाहिर सी बात है कौन होता है? डीएम। ठीक है, तो जिला पंचायत के जो सदस्यों द्वारा या जिला पंचायत द्वारा और नगर पालिका द्वारा जो कार्य योजना बनाई जाती है, उसको लागू करने का काम किसका होता है? जिला योजना समिति का। ठीक है, हालांकि 243Z(D) में बात की है जिला योजना समिति के गठन की। तो नगर पालिका और जिला पंचायत द्वारा जो कार्य बनाए, योजना बनाई जाती है, वो लागू करता है जिला योजना समिति। ओके, और इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें बात ये नहीं कि कितने सदस्य होते हैं, इसका कितने भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें बात ये की गई है कि जो इसके 2/3 सदस्य होंगे, कहां से आएंगे? जिला पंचायत और अभी हमने बात की नगर पालिका के जो सदस्य हैं, वो स्वयं में से ही चुनते हैं, अपने में से ही चुनते हैं। ठीक है, उन्हीं को चुनने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, नगर पालिका परिषद और जिला पंचायत के सदस्य आपस में से क्या है? 2/3 सदस्य स्वयं में से क्या है? चुने जाते हैं। इनके 2/3 सदस्य, जितने की भी जिला योजना समिति बनाई जाएगी। इसका कोई मेंशन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि जिला योजना समिति में कितने सदस्य होंगे। बस ये प्रोविजन किया गया क्या कि 2/3 सदस्य कहां से आएंगे? नगर पालिका परिषद और जिला पंचायत परिषद के सदस्य स्वयं में से क्या करेंगे? चुनेंगे। जब जिला पंचायत सदस्य और नगर पालिका परिषद अपने में से चुनेंगे, तो उसको एक अनुपात दिया गया क्या कि ग्रामीण जनसंख्या, जिले की जो ग्रामीण जनसंख्या होगी और जो शहरी जनसंख्या होगी, नगरीय जनसंख्या उस जिले की, ठीक है, नगरीय जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए। जो समिति बनेगी उनका जो ग्रामीण जिले की, पर्टिकुलर जिले की जो ग्रामीण क्षेत्र है और जो नगरीय क्षेत्र है, जो नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या है और जो ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या है, उनका क्या होना चाहिए? उनके अनुपात में बंटवारा होना चाहिए जिला योजना समिति में सदस्यों का। ठीक है, ये हो गया जिला योजना समिति 243ZD। नेक्स्ट आर्टिकल जो है 243ZE, महानगरीय योजना समिति। इसे भी यूपीएससी ने इस बार पूछा था
दोनों को पूछा था। महानगरीय योजना समिति, तो महानगर किसे कहते हैं? नगर निगम वाले क्षेत्र जिसमें महानगर योजना आती है, इसमें वे क्षेत्र क्या उनकी जनसंख्या 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा होती है। ठीक है, तो महानगर वो होते हैं जिनकी जनसंख्या क्या हो 10 लाख या अधिक। ठीक है, महा मतलब बड़ा नगर हो गया ना, जनसंख्या ज्यादा हो गई, क्षेत्र भी बढ़ गया। तो महानगरीय योजना समिति की बात हो गई। महानगरीय योजना समिति का ये किसका कार्य करती है? जिला पंचायत, और महानगर में भी क्या होगा? जिला पंचायत होगी और नगर पालिका परिषद होगी या नगर निगम परिषद होगा। उसके सदस्य जो योजना कार्य योजना बनाते हैं वो कार्य करने का क्रियान्वयन करने का कार्य किसका है? महानगर योजना समिति का। और इसके सदस्य, इसमें भी क्या है मेंशन नहीं है कितने सदस्य हो सकते हैं, क्योंकि क्या है सब जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया है। इसके जो सदस्य हैं इसमें बात की गई है 4/5 सदस्य, यानी कि 4/5 सदस्य कहां से आते हैं? सेम चीज जिला पंचायत और नगर पालिका या नगर निगम परिषद द्वारा के सदस्यों द्वारा क्या है स्वयं में से चुने जाते हैं। ठीक है, तो इसके जो 4/5 सदस्य हैं नगर जिला पंचायत और नगर पालिका परिषद या नगर निगम परिषद के सदस्यों में जो निर्वाचित सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य वो स्वयं में से क्या है 4/5 सदस्य जितने के लिए समिति बनेगी उसमें से चुने जाते हैं। और इनका भी अनुपात है, इनका भी अनुपात क्या है कि जो नगर पालिकाएं हैं और जिला पंचायत है, ठीक है, उस क्षेत्र में जो रहने वाली जनसंख्या है, जिला पंचायत के क्षेत्र में पंचायत में ग्रामीण क्षेत्र में भी आ जाएगा, और जो नगर निगम परिषद में क्षेत्र में रह रही जनसंख्या उनका जो अनुपात है यहां समानुपाती किया गया, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मतलब समान अनुपात में होने चाहिए। प्रोपोर्शनल मतलब दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए सदस्यों का। जो सदस्य लिए जाएंगे नगर निगम परिषद या जिला पंचायत से वो दो क्या है बराबर बराबर होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों हो गए क्या जिला योजना समिति और महानगरीय योजना समिति। लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट ही है 243 ZF, यानी कि जो वर्तमान कानूनों का जारी रहना। 1992 में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पहले क्या है स्थानीय शासन नगरों से रिलेटेड कानून थे, रहे होंगे पहले भी। ठीक है, संवैधानिक दर्जा दिया गया था 92 में। इसके पहले जो भी कानून व्यवस्था थी, कानून बनाए गए थे, वो क्या है इस प्रोविजंस के बाद भी क्या है संवैधानिक शासन के बाद जारी रहेंगे। ठीक है, यही बात की गई 243 ZF में। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सारे कानून तो पढ़ नहीं सकते। 243 ZG लास्ट जो आर्टिकल है इसका नगर पालिकाओं से रिलेटेड 243 ZG सेम चीज हमने पंचायत में बात की थी कि न्यायालयों का हस्तक्षेप किया गया इसके चुनाव प्रणाली में या चुनावों में। कैसे सीटों का जो आवंटन किया जाता है निर्वाचन क्षेत्र का, उस पर क्या है न्यायालय के हस्तक्षेप का प्रतिषेध लगाया गया है आर्टिकल 243 ZG के तहत। ओके, तो चुनावों में जो सीटों का बंटवारा से रिलेटेड कोई भी मैटर है उसमें न्यायालय क्या है भारतीय न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई भी न्यायालय हो। ओके, तो ये सारे प्रोविजंस जो हमने आर्टिकल्स के थ्रू देखा और विकास का इतिहास क्रम देखा, बात की नगर पालिकाओं से रिलेटेड आज की क्लास में हमने। ठीक है, आज की क्लास यही एंड होती है, बाकी कल नेक्स्ट दूसरा टॉपिक देखेंगे। ओके, नमस्कार, शुभ रात्रि।